नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से दुर्गा शक्ति टीम को सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, शिक्षण संस्थानों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग का कहना है कि महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए विशेष निगरानी और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। हरियाणा में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नए उद्योगों हेतु भूमि आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। संबंधित विभागों को लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सिंचाई विभाग ने दावा किया है कि मानसून से पहले नहरों की सफाई का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पानी के प्रवाह में सुधार होगा और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। विभाग ने संबंधित क्षेत्रों की निगरानी भी बढ़ा दी है। दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी सुविधाओं से अधिक जोड़ना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने लाभार्थियों तक राशि समय पर पहुंचाने पर जोर दिया है। सरकार पेंशन की रकम सीधे बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है, ताकि पात्र लोगों को किसी दुर्दान से पात्र भावी बनाने पर काम कर रही है प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान पेयजल संकट को दूर करने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। जल आपूर्ति विभाग को प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखने और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य सभी गांवों में सुचारू पेयजल व्यवस्था बनाए रखना है। सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए मार्केटिंग बोर्ड ने मंडियों में विशेष निगरानी शुरू की है। अधिकारियों को बाजार की स्थिति पर नियमित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि जमाखोरी और कृत्रिम मूल्य वृद्धि रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए नए ऑनलाइन पोर्टल के प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। ई-गवर्नेंस के तहत नागरिकों को विभिन्न सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना है। इससे सरकारी कार्यालयों में भीड़मान के साथ बात कराने की प्रचार प्रसार पर जोर दिया कम होगी और लोगों को समय की बचत होगी। निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बीमा योजना के तहत पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। श्रम विभाग ने पात्र श्रमिकों से योजना का लाभ लेने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि इससे श्रमिकों और श्रम विभाग ने पात्र श्रमिकों को उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। योग दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विभिन्न जिलों में वृक्षारोपण का संकल्प लिया गया। प्रशासन, सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों ने पौधे लगाने के कार्यक्रमों में भाग लिया। अधिकारियों ने लोगों से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। परिवहन विभाग ने सुरक्षा उपायों को प्रभावी बनाने तथा महिला यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। राज्य में व्यापार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने संबंधी नए बदलाव लागू किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे छोटे व्यापारियों और नए उद्यमियों को सुविधा मिलेगी। सरकार व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को गति देना चाहती है। योग दिवस के उपलक्ष्य में कई जिलों में शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों ने संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। आयोजकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम समाज में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने और लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साइबर अपराधियों द्वारा योग दिवस के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर लोगों को ठगने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने विशेष चेतावनी जारी की है। नागरिकों से किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचने की अपील की गई है। जनसंपर्क और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने शिकायत निवारण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। अधिकारियों से नियमित जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने को कहा गया है।
राज्य में निर्माणाधीन सड़कों और पुलों के कार्यों को मानसून से पहले पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को समय सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने से यातायात सुविधा बेहतर होगी और विकास परियोजनाओं का लाभ जनता तक तेजी से पहुंचेगा। जींद की अनाज मंडियों में योग दिवस कार्यक्रमों के साथ साथ मंडी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रशासन ने किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक इंतजाम किए। अधिकारियों ने मंडी संचालन की निगरानी करते हुए सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने का दावा किया। हरियाणा पुलिस ने राज्य भर में अपराधों पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न जिलों में एसपी स्तर के अधिकारियों ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। महिला पुलिस का कहना है कि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराध दर कम करने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे। राज्य में सक्रिय विभिन्न गैंगों और नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। कई जिलों में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध और नशे के कारोबार को समाप्त करने के लिए अभियान लगातार चलाया जाएगा। यमुनानगर में अवैध निर्माणों पर हुई कार्रवाई के बाद पूरे राज्य में प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला अधिकारियों को सार्वजनिक भूमि पर कब्जों की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य अवैध निर्माणों पर रोक, देश का बीएमसी लगाना और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जिलों में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। डीसी और पुलिस अधिकारियों ने भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और आपातकालीन तैयारियों का निरीक्षण किया। प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। योग दिवस के अवसर पर राज्य भर में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए गए। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को नशा मुक्त जीवन अपनाने और नियमित योग करने का संदेश दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि योग मानसिक तनाव कम करने, शारीरिक स्वास्थ्य सुधारने और स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में आगामी विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दल संगठन विस्तार, जनसंपर्क अभियान और रणनीतिक बैठकों में जुटे हैं। नेताओं द्वारा जनता के बीच सक्रियता बढ़ाने के साथ राजनीतिक माहौल धीरे धीरे चुनावी रंग में रंगता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक और अफवाह आधारित सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस की साइबर सेल सक्रिय हो गई है। अधिकारियों ने लोगों से किसी भी अपुष्ट जानकारी को साझा न करने की अपील की है। संदिग्ध पोस्ट और फर्जी सामग्री पर निगरानी रखी जा रही है। पशुपालन विभाग ने डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत पशुपालकों को आधुनिक तकनीकों, पशु स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण आय बढ़ाने और डेयरी व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाना है। सरकारी स्कूलों में योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को योग के महत्व से अवगत कराने और नियमित अभ्यास के लिए प्रेरित करने की योजना बनाई है। शिक्षकों को भी योग संबंधी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अधिकारियों ने वाहन चालकों से हेलमेट, ईंधन, सीट बेल्ट और निर्धारित गति सीमा का पालन करने की अपील की है। मानसून को देखते हुए बिजली विभाग ने खंभों, तारों और अन्य विद्युत ढांचे की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि बारिश के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए विशेष तैयारी की जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त तकनीकी टीमें भी तैनात की गई हैं। कृषि विभाग ने मानसून से पहले किसानों को बुवाई की तैयारी पूरी करने की सलाह दी है। विशेषज्ञों ने मौसम के अनुसार उपयुक्त फसलों का चयन करने और उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग करने की जानकारी दी। सरकार का कहना है कि समय पर तैयारी से किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा। बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या रोकने के लिए नगर निगमों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने पंप सेट तैयार रखने, नालों की सफाई और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है। उद्देश्य यह है कि भारी वर्षा के दौरान आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के लिए पंचायती राज विभाग ने सफाई अभियानों हेतु बजट जारी किया है। पंचायतों को गांवों में नियमित सफाई, कचरा प्रबंधन और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार आएगा।
खेल विभाग ने प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना की जानकारी साझा की है। योजना का उद्देश्य उभरते खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है। विभाग ने युवाओं से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में सक्रिय भागीदारी करने की अपील भी की है। मॉनसून के दौरान मोरनी हिल्स और अन्य पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी की गई है। प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभागों को मौसम की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने को कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे हरियाणा में 12वां योग दिवस बड़े उत्साह और सहभागिता के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक योग सत्र आयोजित किए गए। सरकार ने नागरिकों को नियमित योग अपनाकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया और स्वास्थ्य जागरूकता पर विशेष जोर दिया। जींद की नई अनाज मंडी में आयोजित भव्य योग कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार और डीसी डॉ वैशाली शर्मा ने भाग लिया। हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में योग के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक लाभों पर प्रकाश डालते हुए नागरिकों को नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला से प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग को स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार बताया। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास से बीमारियों की रोकथाम संभव है। राज्य सरकार योग और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। फतेहाबाद के टोहाना में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था देखने को मिली। मुख्यमंत्री के संबोधन के समय साउंड सिस्टम अचानक बंद हो गया, जिससे उपस्थित लोगों को परेशानी हुई। प्रशासन ने तकनीकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया और बाद में कार्यक्रम को सामान्य रूप से संपन्न कराया गया। सोनीपत की मुरथल यूनिवर्सिटी में योग दिवस कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक बयानबाजी चर्चा का विषय बनी रही। स्वास्थ्य और योग से जुड़े आयोजन में राजनीतिक टिप्पणियों को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य प्रतिभागियों ने भी योगाभ्यास कर स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया। जल संरक्षित हरियाणा परियोजना को विश्व बैंक से 4000 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी मिली है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना, भूजल स्तर में सुधार करना और जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। सरकार ने इसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रोहतक के महम कांग्रेस कार्यालय पर फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की लंबे समय से तलाश की जा रही थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ जारी है और मामले से जुड़े अन्य संदिग्धों की भी तलाश की जा रही है। रोहतक में कांग्रेस विधायक के कार्यालय पर हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 8 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। अधिकारी तकनीकी साक्ष्य जुटाने और आरोपियों तक पहुंचने के लिए लगातार छापेमारी तथा निगरानी अभियान चला रहे हैं। पूर्व कांग्रेस नेता सतबीर रतेरा को 5 करोड़ रुपए की रंगदारी देने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सुरक्षा एजेंसियां फोन कॉल, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से धमकी देने वाले व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। सोनीपत में एक प्रॉपर्टी डीलर के घर से लगभग 52 लाख रुपए की चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध महिला दिखाई दी है। पुलिस फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। चंडीगढ़ में गोल्डी ढिल्लों गैंग से जुड़े 3 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में इनके किसी बड़ी आपराधिक वारदात की योजना बनाने की आशंका जताई गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके नेटवर्क, संपर्कों तथा संभावित सहयोगियों की जानकारी एकत्र कर रही है। पंचकूला नगर निगम से जुड़े कथित घोटाले की जांच में एसीबी ने करोड़ों रुपए के लेन देन की पड़ताल शुरू की है। जांच एजेंसी मास्टरमाइंड की पत्नी की भूमिका की भी समीक्षा कर रही है। बैंक रिकॉर्ड, दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन की जांच के माध्यम से मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। यमुनानगर में पुलिस पर पथराव की घटना के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 से अधिक अवैध घरों पर बुलडोजर चलाया। अधिकारियों ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध कब्जों को हटाने के लिए यह कदम उठाया गया है। आगे भी ऐसे अभियान जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने हरियाणा में 23 जून तक झमाझम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। प्रशासन ने संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने, जल भराव वाले क्षेत्रों से बचने और मौसम संबंधी सलाह का पालन करने को कहा गया है।
कुरुक्षेत्र के बाबैन क्षेत्र में स्थित एक शिव मंदिर का 108 फुट ऊंचा गुंबद अचानक गिर गया। इस हादसे में बाबा नटराज गिरी की मृत्यु हो गई। प्रशासन और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। 23 जून से टोल प्लाजा पर नई तकनीक आधारित व्यवस्था लागू होने की तैयारी है। इसके तहत वाहनों को टोल पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी और चलते वाहन से ही शुल्क कट जाएगा। सरकार का उद्देश्य यातायात को सुगम बनाना, समय बचाना और लंबी कतारों की समस्या को कम करना है।